नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुलशन मिन्हाज की प्यारी हम मकतब बहनों, भाइयों और मेहमान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने। रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं कि भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नामादूद बच्चे को इसी सेंटर के बाहर बड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं? उस बच्चे की सुस्तियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं? उसकी सुस्तियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं? उसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर उस बच्चे का बिलखना मुझसे देखा न गया, तो उस पर ये कहना बजा बनता है कि खाक में मोहब्बत की मिला देती है। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में किरादार ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैंने इसकी भरपूर मुखालफत की, क्योंकि इसकी इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए। वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। गरीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाएगी। गरीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाएगी। इखलाकियात मुआशियात की मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़े और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से दरे पारकन में दम तोड़ने वाले बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इस शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने दो मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाती है। उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई और बुढ़ापे की वजह से जिस्म पर छुरियां लिए निक्सर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाला बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदर आली वकार तंदुरुस्ती, भूख और इब्तिदाई मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद है। अब तो तब होता था कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो, 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर मरना सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो और इबादत और रियाजत भी तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर आली वकार आइए जमीनी हकायक का जायजा लिया जाता है। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए 115 दिन गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का करारदाद पेश की तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह कि हम इखलाकी बस्ती का शिकार हैं? नहीं सदर आली वकार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल मसला तो ये है कि हम मुआशी तौर पर
हैं, क्योंकि अखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। सदर आली वकार, मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर आप भी कोई यकीन रखता है और ये बासित है कि हम मुआशी नहीं बल्कि अखलाकी बदहाली का शिकार हैं, तो उससे मैं एक ही सवाल करते हुए इजाजत चाहूंगी कि जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश कि वो गंदुम लेगा के तख्ती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।